नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। कश्मीर के पहलगाम में जिस तरीके से आतंकवादियों ने कायराना हमला किया है, उसके बाद से पूरे देश में गुस्सा है, रोष है और मातम भी है। और पूरी दुनिया इस कायराना हमले की मजम्मत कर रही है और इसका सीधा निशाना जो है वो पाकिस्तान की तरफ इशारा है, क्योंकि पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने अभी हाल ही में एक बयान दिया था और वो काफी ज्यादा उन्मादी और भड़काऊ बयान था, जिसमें उन्होंने हिंदू मुस्लिम को भड़काने की कोशिश की थी और कहीं ना कहीं उस बयान का ही ये असर बताया जा रहा है। जिस तरीके का हमला जो है आतंकवादियों ने कायरतापूर्वक जो हमला किया हुआ है, ये उसी का असर बताया जा रहा है। और अब जो है पाकिस्तान की आलोचना हर तरफ से हो रही है, यहां तक कि जितने भी पड़ोसी मुल्क हैं वो भी सभी के सभी पाकिस्तान की आलोचना कर रहे हैं। और तालिबान ने भी इस हमले के बाद जो है दुख जताया है और कहा है कि यह हमला वाकई में बहुत ज़्यादा मजम्मत करने के लायक है। हम इसी पर चर्चा करेंगे और हमारे साथ चर्चा करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार अमीन अहमद जी हैं। अमीन जी, ये जो हमला हुआ है और इस हमले के पीछे की कहानी जो बताई जा रही है, इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान हमेशा से आतंकवाद को पालता रहा है और उसी का ये नतीजा है, क्योंकि आसिम मुनीर का मैंने जिक्र किया कि किस तरीके से उन्होंने पहले भड़काऊ भाषण दिया था। और इसमें यह भी कोई शक नहीं कि पाकिस्तान की इन हरकतों से सभी पड़ोसी मुल्क परेशान हैं, यहां तक कि तालिबान भी परेशान है। आपको पता होगा कि किस तरीके से तालिबान जब अमेरिका छोड़ करके आर्मी वहां की अमेरिका छोड़ करके अफगानिस्तान से जा रही थी, तब पाकिस्तान को ऐसा लगा था कि अब तालिबान पे जो है किसी भी तरीके से वो अपना कब्जा कर लेगा, कब्जा इन द सेंस कि अपने पाले में खींच लेगा। लेकिन तालिबान ने साफ मना कर दिया और यह कह दिया कि हमारी सरजमीन से कोई भी जो है युद्ध के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, और पाकिस्तान को आईना दिखाया था और जिसकी वजह से पाकिस्तान जो है औंधे मुंह गिरा था। लेकिन अब जो है ये जो हमला हुआ है और इसके बाद जिस तरीके से तालिबान ने भी इस हमले की मजम्मत की है, उस पर क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल सही बात है। आपने जो ओपनिंग की है वो भी अच्छा है, लेकिन जो मुझे कहना है वो कुछ दूसरा है। आप ये समझिए कि आपके इलाके में या आपके जहां आप रहते हैं या जिस गांव से आप आए हैं, वहां पर भी कुछ ऐसे नंगे लोग रहते हैं जिनसे पूरा गांव कहता है कि यार इनसे थोड़ा दूर ही रहने की जरूरत है। उसी तरह पूरी दुनिया में पाकिस्तान जो है एक टेररिस्ट देश है। पूरी दुनिया में हर देश कुछ ना कुछ विकास करता है, कुछ ना कुछ चीजें करता है जिससे प्रोडक्ट बढ़ता है और वो अपने प्रोडक्ट को पूरी दुनिया में फैलाता है। पाकिस्तान एक वाहिद ऐसा देश है जहां की आर्मी पाक आर्मी खुद ही आतंकवादियों को पालती है, पोसती है और बड़ा करती है, और फिर वो पूरी दुनिया भर में जो है इंसानियत का खून बहाते हैं। ये किसी से छुपा नहीं है। अभी 3 दिन पहले की जो आप बात जिक्र कर रहे थे, वो जो है आसिम मुनीर जो है, जो पाकिस्तान जो ओवरसीज हैं, जो पूरी दुनिया भर में जो है रेमिटेंस कमा के देते हैं, वो उनके साथ संबोधित कर रहे थे। तो ये वैसे ही है कि आसिम मुनीर साहब के बारे में जो बात कही जा रही है कि वो एक्सटेंशन चाहते हैं और पाकिस्तान के वो कहा जाता है कि वहां पे लोकतंत्र है, जबकि लोकतंत्र नहीं है। वहां वाहिद यही पाक आर्मी ही एक वाहिद ऐसी चीज है जो है सत्ता में आए हुए लोगों को हटाती है, बढ़ाती है, बिठाती है। इमरान खान को पैदा किया, उनको बड़ा किया, फिर उनको हटाया। तो उसका यही काम है। जब से 1947 से जब देश आजाद हुआ, तो वहां पे ऐसे जो है काफी दिलचस्प आंकड़ा है, उसमें जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये तो सही बात है कि पूरी दुनिया जो है कहती है कि हाफिज सईद आतंकवादी है, संयुक्त राष्ट्र संघ उस पर घोषित किया है, मसूद अजहर है, वो सारी चीजें हैं। तो वो सब कुछ दिखता है और सबको पाकिस्तान पाल ही रहा है। पालने से मतलब ये है कि अगर भारत इतनी बार इतने डोजियर दे चुका है कि ये आतंकवादी आपके पास है, उनको वापस कर दिया और वो वहां पे खुले मौत से घूम रहे हैं। आज ही का जो सैफुल्लाह के बारे में जो बात कही जा रही है कि ये जो है पहलगाम जो है
आतंकी हमले का मास्टरमाइंड है, ये पीओके में रहता है, उसकी कई ऐसे विजुअल सोशल मीडिया पे आ रही हैं जिसमें पाक आर्मी के बड़े अधिकारी जो लेफ्टिनेंट जनरल टाइप के अधिकारी हैं वो उसका स्वागत करते हैं, गुलाब फेंकते हैं, इस तरह के फोटो आए हैं। तो ये सारी चीजें क्लियर हैं कि जो पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ है वो पाकिस्तान ने किया और वो सब जानते हैं कि क्यों हुआ है। और जो आप कह रहे थे कि इतनी दुखद घटना घटी है, पूरे देश में जो है गुस्सा है, इसको लेके जो है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से लेके जो है पूरी दुनिया भर के राष्ट्राध्यक्ष पुतिन और सभी लोगों ने जो है इसका जो है दुख जताया है और कहा है कि भारत को जो है संयम से काम लेना चाहिए। तो उसी तरह से जो है पाकिस्तान ने भी एक जो है भारत के साथ दोस्ती का दिखाया है, क्योंकि उसे मालूम है कि नंगे तालिबान ने कि अफगानिस्तान मतलब तालिबान ने ये कहा है कि पाकिस्तान तो ऐसे ही नंगा देश है, वो खुद भुखमरी का शिकार है। वहां जो है 300 रुपये किलो टमाटर है, 150 किलो रुपया जो है हरी मिर्च है, तो वहां महंगाई और बेरोजगारी इस कदर है, वहां कुछ है नहीं। तो वो हमको क्या पालेगा या हमको क्या देगा मदद जिससे अफगानिस्तान विकास कर सके? तो स्वाभाविक सी बात है, अफगानिस्तान और भारत के रिलेशन अच्छे हैं। अफगानिस्तान के क्रिकेटर हमारे यहाँ जो है ग्रेटर नोएडा से लेके कई जगह उनके जो है उनके नाम से उनका स्टेडियम है, तो वो उस तरह के विकास है। अभी भारत ने कई बार मदद किया है भूकंप के बाद, जब से वो तालिबान के लोग सत्ता में आए हैं। तो इस तरह की बातें हैं, तो ये अच्छा जेस्चर है। और ये कहना है कि अगर आपको किसी भी तरह की चीजों की जरूरत होगी तो ये अच्छा जेस्चर है कि भारत को उन्होंने ऐसा दिखाया है। बिल्कुल। तो पाकिस्तान को जितना बेहतरीन तालिबान समझेगा उतना कोई नहीं समझ सकता। बिल्कुल, पाकिस्तान को जितना बेहतरीन जो समझेगा वाकई कोई नहीं पहुंचेगा, क्योंकि पाकिस्तान ने तालिबान के भी पीठ पे छुरा भोंका है, क्योंकि ये उनकी फितरत है और फितरत जो है इंसान की कभी मरती नहीं है, वो हमेशा कहीं ना कहीं न किसी अवसर पर वो दिखे जाती है। तो कुल मिलाकर के ये जो पहलगाम में आतंकी हमला हुआ है और जिस तरीके से आतंकवादियों ने नाम पूछ करके गोली मारी है, तो इससे कहीं ना कहीं ये भी दर्शाता है कि ये आतंकी हमले से देश के अंदर जो भाईचारा है, जो हिंदू मुस्लिम के बीच के जो संबंध हैं, उसको भी प्रभावित करना चाहते हैं, उसको भी खत्म कर देना चाहते हैं। और ये चाहते हैं कि देश में किसी भी तरीके से अस्थिरता का माहौल पैदा हो। इसलिए उन आतंकवादियों ने नाम पूछा, क्योंकि जहां तक आतंकवाद का सवाल है तो इसको इस्लाम से जोड़ना और फिर जिस तरीके की जो बातें कही जा रही हैं वो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता है। और इन आतंकवादियों ने जो भी हरकत की है वो वाकई मजम्मत करने के लायक है और इस्लाम कभी भी इसकी इजाज़त भी नहीं देता है। इसलिए तालिबान से लेकर के तमाम वो देश इनकी मजम्मत कर रहे हैं और तमाम वो लोग जो है इस पर दुख व्यक्त कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जिसने भी कायराना हमला किया है वो गलत है और इसकी जांच होनी चाहिए और उन तमाम आतंकवादियों को जो है जहन्नुम का रास्ता दिखाया जाना चाहिए और बहुत जल्द जो है उनको उनके नतीजे तक पहुंचाया भी जाएगा, जहां तक की उम्मीद है। और जिस तरीके से सरकार जो है, केंद्र सरकार जो है, गृह मंत्री जो है वो बैठकें कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ जरूर बड़ा एक्शन लिया जाएगा, ये पूरी उम्मीद है। तो आप क्या कहेंगे इस पूरी खबर पर और तालिबान ने जिस तरीके से इस पर दुख जताया है उस पर आप क्या कहेंगे? आप भी कमेंट करके जरूर बताएं।